नाउ एग्जाम्पल 3.5। अब इसमें हमें क्या गिवन है चैप्टर 3 का, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network। अब एक क्यूब बनाया हुआ है आपका क्यूबिकल नेटवर्क, जिसमें सारे साइड्स पर क्या है आपके रेजिस्टेंस है, ठीक है, सारी साइड्स पर आपके रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। क्लियर? डायग्राम क्लियर है सबको? तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर कितने यूज हो रहे हैं 12, और सबका रेजिस्टेंस हमें क्या बोला हुआ है 1 ओम। सारे रेजिस्टेंस जितने भी हैं सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो हम यहाँ पे आर आर लिख के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक ही रह गया। क्लियर? नाउ अब फर्दर हमारा और कहां से कनेक्टेड है, यहां से और यहां से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। फर्दर जो बैटरी हमारी वो 10 वोल्ट की है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी या सेल बोल सकते जो भी, ठीक है। नाउ अब हमें यहां पर क्या निकालना है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर सपोज करंट यहां से चल रहा है, पहले यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? उसके बाद यहां पहुंचने पे, अब सपोज अगर हम इस करंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पहुंचने में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और ये वाला यहां पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आ रहा है? जूम करके देख लेना ध्यान से, ठीक है। ये वाला जो इधर जा रहा है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां से जो डिवाइड हुआ था और यहां से जो डिवाइड हुआ, ये दोनों यहां जाके मिल गए फिर से। क्लियर? ऐसे ही ये जो डिवाइड होके जा रहा था और ये जो डिवाइड होके जा रहा है, अगेन यहां पे मिल गए। क्लियर? और फर्दर ये वाला पॉइंट अगर देखें, यहां से जो आ रहा है और यहां से जो आ रहा है वापस मिल गए। इसी तरह जब एंड पॉइंट पर हम देखेंगे, तो ये जो यहां का आ रहा था, ये यहां का आ रहा है, और ये नीचे वाला जो आ रहा है, ये तीनों मिलके यहां पे वापस पूरा उतना बना रहे। और हमें पता है जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही यहां पे आएगा। तो डिवाइड कहां कहां पे हुआ था, यहां पे डिवाइड हुआ कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। यहां पे डिवाइड हुआ कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो हमने इसको आई ले लिया सपोज। अब रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो आई अगर यहां पे है तो यहां पर भी आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो यहां से गया दैट इज 2i। 2i जाके आई और आई डिवाइड हो गया, तो यानी यहां पे 2i है और यहां पर भी 2i है और यहां पर भी 2i है, क्योंकि यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो यहां पे टोटल कितना आ जाएगा 6i। क्लियर? तो ऐसे हमने इनको लेट किया सारे, क्योंकि हमें ईच पार्ट में करंट निकालना था, इसलिए हमने ईच पार्ट का करंट लेट किया और उसके बेसिस पे टोटल अमाउंट ऑफ करंट बना लिया। यहां तक क्लियर है? 6i हमारा कैसे आ गया इसमें टोटल नेट नाउ। बट अभी आई की वैल्यू निकली नहीं है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ पहले टॉपिक? आर हमारा 1 ओम है। अब हमें कौन सा रूल यहां यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ्स रूल। क्लियर? पॉइंट हमने दे दिया, सपोज ए बी सी डी ई, यहां पर कहीं पर भी दे दिया लूप कंप्लीट दिखाने के लिए। तो अब पहले लूप हम यूज कर रहे हैं, इन लूप एक ही लूप हमें यूज करना पड़ेगा फर्दर। ए बी सी डी ई एफ ले लें या सीधे ए पे, मतलब ई के बाद ए पे आ गया, कनेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है? और कौन सा रूल यूज कर रहे हैं किरचॉफ्स के, लूप रूल। करंट रूल हम यहाँ यूज, करंट रूल हम बेसिकली अगर देखें तो हमने यहां यूज किया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ करंट 2i हो गया। क्लियर? करंट रूल या जंक्शन रूल हम जिसे बोलते थे। क्लियर? लूप रूल अब इसमें यूज करेंगे, तो हमें बाकी ब्रांचेस नहीं देखनी। देखो लूप में जो टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं, जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आपको जाना है, बाकी पूरा क्यूब हमें नहीं देखना। सो पहले कोई भी लूप ले सकते हैं ना। हाँ, हमें क्या करना है, एक इक्वेशन जनरेट करनी है जिसमें आई आ जाए। आई एक ही अननोन है, आ जाएगा सॉल्व होके। अगर 2 अननोन होते तो 2 लूप लेके हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती, 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशंस चाहिए हमें वहां पे। क्लियर? सो पहले ए टू बी के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है ये,
और करंट कितना है 2i। लूप रूल में हम पोटेंशियल निकालते हैं, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में वो है तो इनको नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना बन जाएगा -2i r। B2C में करंट कितना है I हो गया, देखो यहाँ पे 2i चल रहा था, यहाँ पे दो डायरेक्शन में डिवाइड हुआ तो करंट I है और रेजिस्टेंस R है, अगेन सेम डायरेक्शन में, तो -i r। आ रहा है समझ में, करंट इंटू रेजिस्टेंस करके पोटेंशियल डेवलप हुआ। C2D में पहले करंट बताओ कितना होगा, यहाँ पे 2i, क्योंकि यहां से I आ रहा है देखो और यहां से I आ रहा है तो मिलके यहाँ पे 2i हो गया। सो 2i इंटू r 2ir, और अगेन लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, सो -2ir। ठीक है, नाउ अब D2E में तो कुछ भी नहीं है, E2A में आएंगे तो पोटेंशियल बैटरी और बैटरी हमारी सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे, सो +10 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हुआ? सो क्या बन गया -5ir इक्वल्स टू -10, 10 को उधर भेज दिया, r की वैल्यू क्या थी 1 ओम, सो -5i इंटू 1 दिखाना तो दिखा दो चाहे ऐसे, क्लियर? सो i इक्वल्स टू, अब -5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है i में, सो -10 बाय -5, i आपका आ गया 2 एम्पेयर। यहां तक क्लियर है? अब हमें नेट रेजिस्टेंस भी निकालना था पहले तो आर नेट कैसे निकालेंगे, देखो आर नेट को हम लिख सकते हैं वी नेट बाय आई नेट। अब आई नेट कितना होगा 6i हमने बोला था, तो आई अगर 2 एम्पेयर आया है तो 6i कितना हो जाएगा 12, तो आई नेट हमारा हो गया 12 एम्पेयर। सो वी नेट कितना था 10 वोल्ट और आई नेट 12, तो आर नेट क्या आ जाएगा हमारा 5/6। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया आर नेट का 5/6। और ईच ब्रांच में अगर आपको करंट निकालनी है तो वो कितनी कितनी आ जाएगी आपकी, आई की वैल्यू क्या आई है 2। तो अगर हम देखो आई किस किस ब्रांच में होगा, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, क्लियर, ये और ऐसी, मतलब टोटल 6 ब्रांच होंगी आपकी। देखो देखो यहां से देखो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है क्यूब्स में 6, गलत, साइड्स 12। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो 3 साइड डेवलप हुई थी पहले, उसमें हमने 2i 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 बोला था, अब 3 फर्दर 2 2 2 में डिवाइड हुई, क्लियर? तो 3 जो 2 2 2 में डिवाइड हुई वहां पे आपका आई जा रहा है, यानी आपकी 6 साइड्स में जो करंट जाएगा वो 2 एम्पियर जाएगा और रिमेनिंग 6 साइड्स में आपका करंट 4 एम्पियर यानी कि 2i जाएगा, क्लियर? और वो 6 साइड कौन सी होंगी ध्यान से देखो, 3 तो ये वाली होंगी जिनमें 4 एम्पियर जाएगा और 3 जो यहां पे लास्ट में कनेक्ट कर रही होंगी, नीचे से जो ये आ रही है ये और ये क्यूब की, क्लियर? और बीच बीच में जो आ रही है उनमें 2 एम्पियर होगा करंट, और यहां की बात करें तो दैट इज यहाँ पे 12 एम्पियर होगा। क्लियर हो गया? ईच ब्रांच में हमने करंट भी निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, टोटल करंट भी निकाल दिया, क्लियर? नाउ एग्जांपल 3.6, अब इसमें क्या गिवन है हमें, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। क्लियर? आपको क्या गिवन है, ए यहाँ पे पॉइंट गिवन है, बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है यहाँ पे, फर्दर रेजिस्टेंस जो यूज है वो कितना है 1 ओम। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। नाउ यहां पर आपका करंट कितना गिवन है I2, I2 करंट यहां पर है और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये पॉइंट हो गया आपका बी। अब ये सीधा ऐसे कनेक्टेड है इससे, रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका सी, और फर्दर यहां पे एक और रेजिस्टेंस आपका दैट इज 2 ओम, और ये पार्ट फिर से सी से ए से कनेक्टेड है डी, क्लियर? रेजिस्टेंस यहां पर 4 ओम, यहां पे करंट हमें दिया हुआ है I1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, देखो I1 यहां पे आ रहा है और I2 यहां से जा रहा है, तो यहां कितना गया I1 माइनस I2, I1 यहां पे आ रहा था, I2 उधर चला गया तो इधर कितना गया I1 माइनस I2, क्लियर? वैसे तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपको अलग से डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए।
कि कितना डिवाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी लगी आपकी, 5 वोल्ट की। पॉइंट कौन सा दिया है, डी इधर हो गया, फर्दर ई इधर है, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और करंट की वैल्यू अब इस पूरे में, अब देखो यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो I3 सिंपली पूरे पार्ट में। क्लियर, यहां तक आया। और इस पार्ट में अब देखो, इस पार्ट में करंट क्या होगी, अब देखो यहां पे करंट क्या आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है, और I3 इधर चला गया, तो I1 माइनस I2, और इसमें क्या किया हुआ है, देखो डायरेक्शन हमें रिवर्स दी हुई है, यहां की दी हुई है। क्लियर, तो यहां पर हमें बताया हुआ है क्या, I2 प्लस I3 माइनस I1, ये सब बुक्स में ही दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है ना। अभी हम खुद प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कोई भी चीज। यहां पर देखो I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I2 प्लस I3। क्लियर, अब I2 प्लस I3 इधर से जा रहा था, देखो ये वैल्यू कैसे बनी वो भी चीज समझ लो। वैसे I2 प्लस I3 इधर से जा रहा था, I1 इधर चला गया, तो रिमेनिंग इधर जाएगा, रिमेनिंग कितना बचा, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो यहां पर अब अननोन वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 3, I1 I2 और I3। तो हमें 3 इक्वेशंस यहां पर जनरेट करनी पड़ेंगी, तब हम इसमें फाइंड कर पाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट पहले। नाउ अब कौन सा रूल हमें यूज करना है, लूप रूल। जंक्शन रूल तो यूज हो चुका है, I2 I3 वगैरह ये सब निकालने के लिए ब्रांचेस में, ठीक है। नाउ पॉइंट्स आपको सारे पता है, तो अब आपको लूप, पहले सपोज हमने कौन सा बनाया, इन लूप ABCA, कोई भी लूप्स ले सकते हो, नो मैटर, बस आपको लूप की डायरेक्शन सही रखनी है और उनके अकॉर्डिंग साइंस, ठीक है। नाउ लूप ABCA का मतलब ये ऐसे है, A टू B जा रहा है, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस वाले पोटेंशियल को हम नेगेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4I2। बी टू सी में करंट I2 प्लस I3 है, और लूप क्या है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है 2, और सेम डायरेक्शन लूप की एज वेल एज करंट की। सो फिर से माइनस में -2 ब्रैकेट I2 प्लस I3। क्लियर, अब C2A आएंगे, तो इसमें करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस 1, सो यहाँ पे और अगेन सेम डायरेक्शन में है, तो -I1, 1 इंटू I1 बन गया। बैटरी सेम डायरेक्शन में है, लूप करंट भी सेम है, लूप भी सेम है, तो प्लस हो जाएगी बैटरी, +10 इक्वल्स टू 0, ए पे पहुंच गए वापस। अब इन सब नेगेटिव वाले को उधर भेज दिया, 10 को इधर रखा हमने सिर्फ, सो इक्वेशन क्या बन गई, 10 इक्वल्स टू 4I2, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, +2I2 +2I3 +I1। अरेंज भी कर सकते हैं I1 I2 I3 ऑर्डर में, सो I1 हमने पहले कर दिया, I2 6I2 बन गया, और +2I3 हो गया, इक्वल्स टू 10, चाहे इधर रख लो चाहे इधर कर दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई। क्लियर, नाउ अब सेकेंड लूप हम कौन सा ले सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते ऑब्वियसली बात है, ACDA ले सकते हैं हम। क्लियर, सो ACDA में A टू C जा रहे हैं अब इसमें, तो यहां पे अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई लूप की और करंट की, तो ये -10 यूज होगा। ये अब करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन नेगेटिव है, अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो +I1। आ रहा है समझ में, नेगेटिव पॉजिटिव के साइन आपको लास्ट टाइम बताए थे किरचॉफ रूल में। क्लियर, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम हो गई, तो ये प्लस में लिया जाएगा, और प्लस में इसका पोटेंशियल क्या बनेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी माइनस में, सेम डायरेक्शन है तो माइनस में पोटेंशियल रेजिस्टेंस का, 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, और इधर अब अपोजिट हो गया फिर से, तो ये प्लस में, तो +4 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, अगेन -10 को उधर शिफ्ट कर दो, बाकी सबको इधर ही रख लो, और ओपन कर दो ब्रैकेट, I1 -2I2 -2I3 +2I1 +4I1 -4I2 इक्वल्स टू 10। क्लियर, I1 वाले आपस में सॉल्व किए, 7I1 हो गया, I2 वाले -2 -4 -6I2, ठीक है, और I3 वाला -2I3,
इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई। यहां तक क्लियर बेटा? नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या लूप ले सकते हैं बताओ? एक तो हम ये भी ले सकते हैं, बट अगर इसमें ध्यान से देखोगे ये वैल्यूज ज्यादा ज्यादा आ रही है। क्लियर? इससे बेटर हमारे लिए हो जाएगा ए डी ई बी ए या ए बी ई डी ए बी ई डी ए। क्लियर? तो अब थर्ड लूप ले रहे हैं अब यहां पे ए बी ई डी ए। समझ में आ रहा है? प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ अब ए टू बी में करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है, सो -4i2। बी टू ई में अपोजिट है, बट इसका हमें कुछ करना नहीं करना। यहां पर ये वाली चीज हमें देखनी है बैटरी की। बैटरी का पोटेंशियल क्या है? 5। अपोजिट है तो नेगेटिवली जाएगी, सो -5। फर्दर ई टू डी में कुछ नहीं है, आगे आ गए डी टू ए में, अगेन अपोजिट है तो ये प्लस में ली जाएगी। रेजिस्टेंस जब अपोजिट होता है तो प्लस में ली जाती है, सो +4i1 -i2 इक्वल्स टू 0। और कुछ मिस हुआ? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो तो छोटी इक्वेशन बन गई आपकी। क्लियर? जिसमें सिर्फ i1 और i2 आ रहे हैं मेनली। सो हम इसको क्या करेंगे? अब देखो 5 -5 को उधर भेज दिया, ब्रैकेट ओपन किया, 4i1 -4i2 ये, और -4i2 ये है आपका आगे, प्लस इक्वल्स टू 5। क्लियर? 4i1 -8i2 हो जाएगा। 4i1 -8i2 इक्वल्स टू 5। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई जो सिर्फ i1 और i2 में बन रही है। ठीक है? बट अब इससे हम करें क्या? हमें तो अब तीन इक्वेशंस, मतलब तीन वेरिएबल सॉल्व करने हैं। अब तो दो वेरिएबल होते तो हम इजीली सॉल्व कर देते। एलिमिनेशन कैसे करें इसमें? फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करें? नहीं, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में 2i3 दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी 2i3 दिख रहा है। इस i3 की वैल्यू, 2i3 की वैल्यू सिंपली i1 और i2 की फॉर्म में निकाल लो और उसको सेकंड में पुट कर दो। हाँ, और फिर ये i1 i2 में आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लो। आप इक्वेशन जितनी मर्जी बनाओ, देखो और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप, जो कन्वर्जन वाली बात कर रहे हो, कम से कम हमें सोचना है। i1 की वैल्यू अगर डायरेक्ट आएगी, इसमें पुट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे ये बताओ? फर्स्ट नहीं होगा एलिमिनेशन बेटा, तीन में मुश्किल पड़ेगा आपको एलिमिनेशन। दो वेरिएबल नहीं कट पाएंगे एलिमिनेशन में। अच्छा एक चीज आप देखना, आप ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे 2i3 दिख रहा है, ये 2i3 दिख रहा है, और यहां पे i3 नहीं है, यानी हमें i3 को रिप्लेस कराना है। तो i3 को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2i3 इक्वल्स टू 10 -i1 -6i2। यहां तक क्लियर है? इसको हमने दे दी अपने लिए फोर्थ इक्वेशन। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ 2i3 डायरेक्टली 2i3। क्यों? क्योंकि यहां पे 2i3 विजिबल है। अगर i3 होता, मतलब यहां पे i3 2i3 नहीं होता, तो फिर हमें i3 की वैल्यू निकाल के फिर पुट करते हैं। क्लियर? ये आपको अपने आप से ही सोचना है कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं उसे। सो 2i3 इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 7i1 एज इट इज प्लस -6i2 माइनस 2i3। 2i3 मतलब यहां पे 2i3 की वैल्यू डायरेक्ट पुट की, 10 -i1 -6i2 इक्वल्स टू 10 आया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान से देखो, अपने आप सारी प्रॉब्लम दूर होती हुई मिल जाएंगी आपको। -6i2 -10 +i1 +6i2 इक्वल्स टू 10। 6i2 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, इवन आपको इक्वेशन भी नहीं बनानी पड़ी। 8i1 -10 उधर गया तो +10 20, सो i1 इक्वल्स टू 20/8 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 एम्पेयर।
सो I1 आ गया आपका 2.5 एम्पियर। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको आपको क्या करना है, I2 निकालना है, तो देखो यहां पे पुट करो, 2.5 एम्पियर यहां पे पुट करेंगे, 4 इंटू 2.5 10, 10 उधर गया तो -10 -5, सो I2 आ जाएगा -5/8, माइनस कट जाएगा 5/8 एम्पियर। डेसिमल में करना है वो कर देंगे, दैट इज 0.625 एम्पियर। क्लियर है? विजिबल ना? पक्का उनसे? हाँ। नाउ I3 निकालना है, तो I3 हमने अभी बनाया था 2I3 इक्वल टू दिस, इसमें वैल्यूज पुट कर दो अपनी अपनी, ठीक है? और यहां पे चाहे फ्रैक्शंस में ही वैल्यू पुट करना, ताकि सॉल्व करना इजियर रहेगा। क्लियर? तो फटाफट बताओ क्या आ जाएगा। 2I3 हमारा क्या था, 10 माइनस I1 हमारा 5/2 आया, माइनस 6I2 यानी कि 6 इंटू 5/8, ठीक है? ये कट गया 3/4, 4 एलसीएम ही ले लेंगे हम। सो 10 का क्या हो जाएगा 40, माइनस 2 का 10, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर 2 से, ठीक है ना? इतनी तो कैलकुलेशन आती है, 15 एज इट इज। सो 40 माइनस 25, 15/4, यानी डेसिमल में करेंगे तो 3.75 एम्पियर ये आया। बट फर्दर 2I3, सो I3 हमारा क्या हो जाएगा 15/8, यानी कि 15/8 कितना हो जाएगा 1.875 एम्पियर। कंप्लीटली डिवाइड होता है 8 से आपका नंबर, ठीक है? तो ये आ गया आपका I3। क्लियर? क्वेश्चन? हाँ। देखो अब इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी और सेकंड इक्वेशन आपकी, अगर हम उनको डायरेक्टली ही ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6I2 है प्लस का और यहां पे 6I2 माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 प्लस 7I1 8I1 बन जाएगा। 2I3 माइनस 2I3 ये भी 0, और 10 प्लस 10 20। सो I1 आ गया आपका 20/8, यानी कि 5/2, 2.5 एम्पियर। और आगे का प्रोसीजर सेम वही, दैट इज कि हमें थर्ड इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करेंगे, I2 निकाल लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, कितना आया था 5/8, यानी 0.625 एम्पियर। I3 15/8 आया है हमारा, जो कि 1.875 एम्पियर। अब हमें इवन फर्दर सारी ब्रांचेस में भी निकालना था, तो ये 3 ब्रांच जिसमें I2 I1 I3 इंडिविजुअल है, वो तो डायरेक्टली हो गए आपके। I2 प्लस I3 भी निकालना है, तो एक बार I2 प्लस I3 भी निकाल देंगे हम इस ब्रांच के लिए। इसमें I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 इसमें सॉल्व कर देंगे, और इसमें I2 प्लस I3 माइनस I1, तो इस ब्रांच में इन तीनों का I1 प्लस I2 का सम और I3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे। क्लियर? तो आपको लास्ट में सारी ब्रांचेस में करंट बताने हैं। क्लियर?